हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे आपका आरआरबी नर्सिंग का जो क्वेश्चन पूछा था 2019 में। उसका हम लोग दो पार्ट में देंगे, ठीक है। पहला 50 क्वेश्चन देंगे, उसका सेकंड में हम लोग 50 क्वेश्चन अगेंस्ट देखेंगे, ठीक है, 100 तक। तो हम लोग देखते हैं 21 जुलाई यानी कि 21 जुलाई 2019 को आया था, ये एग्जाम पेपर हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका रीजनिंग का था। तो इसमें क्या है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे हमको चेक क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है, ठीक। कौन सा इसका कंक्लूजन आपका उस पर सही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बी इज लेस देन एम, ठीक है। तो बी इज लेस देन एम यहाँ पे है, तो ये वाला क्या है, बी इज लेस देन आर। फिर यहाँ पे क्या हो जाए, आर इज ग्रेटर देन आई हो गया। फिर आई इज ग्रेटर देन एम, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन और आपका लेस देन दोनों हो जा रहा है, जिसकी वजह से पहला वाला क्वेश्चन जो है कंक्लूजन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड को हम लोग चेक करते हैं, तो आई इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन ई हो जाएगा, ठीक। तो आई यहाँ पे चेक करते हैं, तो आई क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम है, इक्वल्स टू डी है, इज ग्रेटर देन ई, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये कंक्लूजन आपका सही हो गया, ठीक। सेकंड थर्ड पे आते हैं और इसका देखते हैं कंक्लूजन। तो आर इज लेस देन आई, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एम, एम इज इक्वल्स टू डी, यानी कि यहाँ पे दोनों जगह पे लेस देन ही है और इक्वल्स टू है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन दोनों सही हो जाएगा। 2 और 3 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में क्या हो गया, ओनली 2 and 3 फॉलोज, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी। इम्बोलिज्म को बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस इसका सबसे कॉमन काउज होता है। थ्रोम्बस मतलब वो आपका ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना है, ठीक है, आर्टरीज में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, और आपका आर्ट्रियल एम्बोलिज्म होता है, एयर एम्बोलिज्म होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन क्या हो जाएगा, आपका थ्रोम्बस हो गया, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या दिया है, ऑर्गेनेल्स कंसर्न्ड विथ मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो किस ऑर्गेनेल्स में होता है, सेल का। तो सेल किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। माइट्रोकॉन्ड्रिया कभी कोई क्वेश्चन में डालता है तो इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। और ये किस चीज़ के रूप में, किस फॉर्म में रखता है, एटीपी, एनर्जी स्टोर करता है एटीपी, इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एटीपी उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, हम लोग देखते हैं मायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि निकट का जो हम लोग वस्तु उसको आराम से देख लेते हैं, लेकिन जो दूर का वस्तु उसको हम लोग सही से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको जो हम लोग सही करने के लिए, करेक्टिंग के लिए, इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, वो करते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस, ठीक है। और एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। उसमें क्या यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया हो गया आपका लॉन्ग साइटेडनेस, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया शॉर्ट साइटेडनेस होता है मायोपिया। और जो हाइपरमेट्रोपिया हो क्या हो गया, लॉन्ग साइटेडनेस हो गया, ठीक है। इसमें कौन से लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस किस में यूज करते हैं हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये हो गया लॉन्ग साइटेडनेस। उसके बाद देखते हैं सिलेंड्रिकल लेंस किस में यूज करते हैं। तो सिलेंड्रिकल लेंस आपका यूज किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है। ये आपका एस्टिग्मेटिज्म। बाइफोकल किस में यूज होता है, ये आपका होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये एज रिलेटेड होता है, जब एज ज़्यादा हो जाने पे एज रिलेटेड
प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है, नॉट एबल टू सी द नियर प्लेस ऑब्जेक्ट, यानी कि नज़दीक के वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते हैं। और क्या होता है, विजन क्या होता है, ब्लर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किस चीज़ से मेंटेन रहता है, तो हम लोग का जो फैट होता है, जो स्किन होता है उसके नीचे एक फैट का लेयर होता है, जो क्या करता है हम लोग का एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देता है, और बाहर का जो टेम्परेचर होता है, ठंड जैसे ठंड हवाएं हो गई या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या करता है उसको उसको आपको बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से क्या करता है एज ए इंसुलेटर काम करता है। तो ये क्या करता है, आपका टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखता है। ठीक है। सॉरी। फिर हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। ये आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है कि वन नंबर इज डिवाइडेड बाई 427। कोई एक नंबर है जो 427 से क्या हो गया, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फुल्ली सॉरी 427 डिवाइड करने पे क्या होता है, 60 रिमाइंडर आता है। ठीक, तो हम लोग उस नंबर को 61 से डिवाइड करें तो कितना आपका रिमाइंडर आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग का नंबर देखेंगे तो 427 से डिवाइड किया, यानी कि 427 एक्स प्लस 60, नंबर तो ये होगा। अगर एक्स के जगह पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 427 प्लस 60, 487। इसमें डिवाइड करें कितना से, 61 से, 7 टाइम कितना आ जाएगा, 427, तो कितना है 60, इसमें भी रिमाइंडर आ गया। ये हो गया लॉन्ग लॉन्ग मेथड। एक होता है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लिया इसमें 427 से डिवाइड किया तो 60 रिमाइंडर आया। ठीक, तो हम लोग चेक करेंगे कितना, अब कितना से करना है, 61 से करना है। ठीक, 61 को हम लोग क्या करेंगे, 427 में डिवाइड करेंगे। अगर ये फुल्ली तरीके से डिवाइड हो गया तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें हम लोग फिर जो आपको 60 डिवाइड जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको फिर से करेंगे। तो 427 को हम लोग डिवाइड करते हैं 61 से, 7 टाइम्स में क्या हो गया, फुल्ली फुल्ली ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका रिमाइंडर जो बचा है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, 60/61 कितना आ जाएगा रिमाइंडर, इसमें भी 60 आ गया। तो इसमें हम लोग को इतना प्रोसेस जाने से अच्छा है कि छोटा, यानी कि शॉर्ट मेथड से इतना से जल्दी से हम बना सकते हैं। तो इसका क्या क्या आ जाएगा आंसर, 60 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, क्या नल्ली पर सॉरी इसमें डिनोट वन हु नेवर कंप्लीटेड प्रेगनेंसी टू स्टेज ऑफ वायबिलिटी। एक ऐसी महिला दर्शाता है जिसमें कभी ब्याहता के चरण में गर्भकाल पूरा नहीं किया हो, यानी कि अपने लाइफ में कभी मतलब वो गर्भकाल को पूरा नहीं किया हो, उसको क्या बोलते हैं, नल्ली पारा। ठीक, नल्ली पारा में जैसे मान लिया कोई भी वुमेन है, वो प्रेग्नेंट हुई और वो 9 मंथ यानी कि फुल्ली वो क्या बोलते हैं, वो प्रेगनेंसी जो टर्म है वो पूरा नहीं कर पाई, उसको क्या बोलते हैं, नल्ली पारा बोलते हैं। ठीक है। एक होता है नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा में क्या होता है, वैसा वुमेन जो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो अपनी लाइफ में, होल लाइफ में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल्ली ग्रेविडा। एक होता है प्यूडिपेरा। प्यूडिपेरा में क्या होता है, प्यूडिपेरा में क्या होता है, जो ऐसी वुमेन जो अभी भी क्या बोलते हैं, अभी प्रेग्नेंट है या फिर उसके तुरंत अभी कुछ दिन पहले ही हाल फिलहाल में ही वो किसी बच्चे को जना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूडिपेरा। ठीक है। मल्टी ग्रेविडा किसको बोलते हैं, वुमेन हु हैज़ प्रेग्नेंट मोर देन वन। एक बार से ज़्यादा बार कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी ग्रेविडा। ठीक है। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नल्लीपरा। नल्लीपरा ऐसे वुमेन है जो कभी अपना गर्भकाल वो पूरा कर ही नहीं पाई है लाइफ में, होल लाइफ में कभी भी, यानी कि जो टर्म प्रेगनेंसी जो होता है उसको वो कंप्लीट ही नहीं कर पाई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल्लीपरा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ में होता है, किस हम लोग ग्राफ में यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KCC स्कीम इन एग्रीकल्चर सेक्टर। KCC किसान क्रेडिट कार्ड है ये एक। ठीक, इसमें किसान को क्रेडिट कार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया किसान क्रेडिट कार्ड। ये क्वेश्चन फिर आपका अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक कोड लैंग्वेज दिया रहता है, उसका एक डिकोड करके लिखा रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे दिया हुआ है BADLY, इसको क्या चीज़ डिकोड करके लिखा हुआ है CDFAN। तो हम लोग चेक करते हैं इसको कैसे हम लोग इसको लगा सकते हैं, इसमें ट्रिक कैसे लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ए से आ गया C, B से हो गया D, यानी कि ये हो गया +2, ये हो गया +2, D से हो गया +2, DEF, ठीक है। Y से हो गया YZA, ये भी हो गया +2, L से हो गया कौन सी NLMN, क्या हो गया +2, यानी कि +2 इसको करेंगे तो आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, 40 का क्या होगा, FORTY, ठीक है। R क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा, +2 क्या करने पे क्या हो जाएगा, FGH, ठीक है। OPQ, ठीक है, ये +2 में आ गया। फिर T से क्या हो जाएगा, UV, ये हो जाएगा V +2 में। फिर हम लोग का Y से क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। QHAV, QHRST, ठीक है, प्लस यहाँ +2 क्या हो जाएगा, ये QHTAV, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा C इसका सही हो जाएगा, ठीक। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज, ठीक है। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, F = mg। जी हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, और m कौन सी हो गया, मास हो गया, ठीक है। तो जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। और मास हो गया कौन सी, इसमें आता है kg में आता है, और g क्या होगा, मीटर/सेकंड स्क्वायर में आता है इसका जो यूनिट होता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया ए सही हो गया, ठीक। क्वेश्चन 12 पे आते हैं, विच द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम होता है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं उसको, oogenesis बोलते हैं। ओवम बनता है वो कहाँ बनता है, वो आपका ओवरी में बनता है, ठीक है। ओवरी में बनता है आपका क्या चीज, ओवम, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, ठीक। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन जब एग और स्पर्म जाके मिलता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, तो वो फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट के रूप में फॉर्म होता है, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट आपका फैलोपियन ट्यूब से आता है, और फैलोपियन ट्यूब से आता है, और जाइगोट जो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता आता है, तो जब यह नीचे की तरफ डाउन होता है उसको बोलते हैं मोरूला, ये होता है मोरूला, ठीक है। ये हो गया मोरूला। मोरूला जब क्या होता है, जब आ करके मोरूला जब क्या होता है आकर के इम्प्लांट होता है इन यूट्राइन वाल पे, यूट्राइन वाल पे यहाँ पे इम्प्लांट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट इसको बोल देते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस पूरा क्या बोल जाता है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। और आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, स्पर्म सेल प्रोड्यूस होता है कहाँ से, टेस्टिस में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रोड्यूसिंग ऑफ द गैमेट्स और सेक्स सेल फ्रॉम जर्म सेल। जर्म सेल से आपका सेक्स सेल और आपका गैमेट्स जो होता है प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, द लैरिंग्स इज क्लोज ड्यूरिंग द स्वेलिंग बाय एपिग्लोटिक्स। जो लैरिंग्स होता है, जो वॉइस बॉक्स इसको बोलते हैं लैरिंग्स को, तो लैरिंग्स क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है कब, जब हम लोग किसी चीज़ को स्वेलिंग करते हैं, निगलते हैं, तो ठीक है। क्योंकि जो खाना है वो आपका किस में नहीं चला जाए, फेफड़े में नहीं चला जाए, जिसकी वजह से एपिग्लोटिस को क्या होता है, वो तुरंत उसको बंद कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ईसीजी होता है चेंज प्रेजेंट इन इस्केमिया एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या हो जाता है, आपका स्मॉल क्यू वेव हो जाता है विथ एन एलिवेशन ऑफ ST सेगमेंट
एंड ए पीक और इन्वर्सन ऑफ टी वेव, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एक छोटे क्यू तरंग के रूप में एस टी जो खंड है एक उत्थान और ठीक है ती तरंग में एक शिखर या व्युत्क्रम होता है, ठीक। क्वेश्चन 15 पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड एज सीप ऑफ द डेजर्ट। सीप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते हैं, कैमल, ठीक है, ऊँट को बोला जाता है। क्वेश्चन 16 देखते हैं हम लोग क्या चीज़, द प्रोसेस अंडर द चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। नेचर से जब बच्चा कोई सीखता है पर्सनल एक्सपीरियंस से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरलिज्म, ठीक। द इंफॉर्मेशन ऑफ द नर्स शुड कंसीडर वाइल कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर। जो रूमेटिक फीवर होता है उसमें बच्चा की तरफ से जो लिया जाता है तो उसमें क्या होता है आपका फेरिंजाइटिस, पेन और इरिगेशन होता है गला में, थ्रोट में, ठीक है। वो आपका स्वेलिंग भी रह सकता है और स्वेलिंग नहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो ये पहला इसमें क्या चीज़ करते हैं, इसमें आपका जो हिस्ट्री टेकन किया जाता है तो इसमें ये आपका देखा जाता है, सिम्टम्स देखा जाता है किसका, फेरिंजाइटिस का। उसमें लक्षण अगर आ गया तो क्या करते हैं, रिसेंटली एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस का हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल, एनिमल में किस चीज़ के फॉर्म में किया जाता है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। और आपका प्लांट में क्या चीज़ होता है, प्लांट में किस चीज़ का फॉर्म में यूज करते हैं, आपका स्टार्च में ग्रुप में आपका स्टोर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं पेडोफिलिया। पेडोफिलिया एक आपका पेडोफिलिया आपका साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। इसमें चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्वेश्चन 20 में आते हैं तो आपको देखते हैं एबीजी, द आर्टेरियल ब्लड गैस एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज द डिक्रीज बाइकार्बोनेट्स। HCO3 बाइकार्बोनेट्स होता है वो क्या चीज़ होता है, नेचर में ये होता है आपका बेसिक, ठीक है। अगर ये बेसिक कम हो गया तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, डाउन हो जाएगा, ठीक। डाउन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लड में आपका एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिड बढ़ गया, ठीक है, ब्लड में बढ़ा, ठीक। अगर ये CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अगर CO2 बढ़ेगा तो ठीक। अगर SCO3 अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, ठीक है। और अगर CO2 बहुत ज़्यादा घट गया तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। यानी कि CO2 अगर आ जाएगा तो आपका रेस्पिरेटरी का हो जाएगा। अगर SCO3 अगर प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, SCO3 अगर ब्लड में कम या ज़्यादा होता है तो उससे किस चीज़ में आएगा, मेटाबॉलिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा रहा ऑप्शन। तो इसमें क्या चीज़ पूछा था आपका, डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट, आपका पीएच जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगा, वैल्यू जो होता है कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, सी नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन 20 पे आते हैं, द चाबहार पोर्ट विच स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो चाबहार जो पोर्ट है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है आपका ईरान में, ठीक है। क्वेश्चन 22 देखते हैं, वेयर इज द जालियांवाला बाग सिचुएटेड। तो जालियांवाला बाग जो सिचुएटेड है वो कहाँ पे है, अमृतसर में है, ठीक है। क्वेश्चन 23 देखते हैं हम लोग, आइसोटोप्स कोबाल्ट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो आइसोटोप्स ऑफ द कोबाल्ट यूज किया जाता है वो किस चीज़ में यूज किया जाता है, वो कैंसर में यूज किया जाता है, ठीक है। वो बीमारी को ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक, कैंसर में, ठीक है। ग्वाइटर जो होता है, ग्वाइटर जो घेंगा रोड होता है, गलसोर जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो, ठीक है। तो ग्वाइटर में क्या चीज़ यूज करते हैं हम लोग, आयोडीन 133, सॉरी 131, 131 किस आइसोटॉप्स जो है उस किस चीज़ में यूज किया जाता है, आपको ग्वाइटर में यूज किया जाता है, ठीक। एनीमिया, एनीमिया जो होता है वो आपका ब्लड जो होता है, ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में होता है, आरबीसी क्या होता है वो डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोल देते हैं। एड्स जो होता है HIV का एक मतलब ह्यूमन इम्यूनोवायरस जो होता है, वो उसका वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, लास्ट स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। और एड्स का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और
तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, HIV का जो होता है वो फर्स्ट जो पहले HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस के जो इन्फेक्टेड कोई पर्सन होता है उसके लिए हम लोग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड, दो और उससे ज़्यादा जो वस्तु है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच संबंध दिखाने का हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है उसको। व्हाट इज द परसेंटेज डज बर्न्स द जेनेटेलिया कंस्टिट्यूएट्स बाय द रूल्स ऑफ 9। जो बर्न हो जाता है बॉडी का तो उसमें हम लोग एक रूल ऑफ 9 यूज होता है। तो जेनेटाइल यानी जननांगों को जलने के जो परसेंटेज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1% बोलते हैं। परसेंटेज कितना रहता है उसको, 1%, ठीक। 9% क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि हाईएस्ट इसमें कितना रहता है, 9% रहता है। टोटल हो जाएगा 100%, ठीक। तो आपका ये रहा पोस्टीरियर, ये रहा एंटीरियर, मतलब आगे का भाग हो गया, ये आगे हो गया, पीछे का भाग हो गया, ठीक। तो फ्रंटल हेड जो होता है आपका 4.5, बैक हो गया, सॉरी फ्रंटल पर आपका एंटीरियर हो गया 4.5, पोस्टीरियर हो गया 4.5, ठीक है। बैक आपका हो गया, बैक चेस्ट हो गया आपका 9%, आर्म्स हो गया ये आपका बैक का 4.5, फिर आपका फ्रंट का हो गया 4.5, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से लेकर के तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 26 में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड, संक्रमण से और संक्रमण के संपर्क में जो आता है और उसके बाद प्रथम लक्षण जो प्रकट होने के बीच की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इंटायर कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द आईबॉल्स एंड आईलिड्स इज, नेत्र गोलक पलकों समेत नेत्र कोर्डर की संपूर्ण सामग्री की सर्जिकल निष्कासन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिएशन, ठीक है। उसको आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो व्हाट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क उसको बोलते क्या बोलते हैं, किस चीज को बोलते हैं, वो होता है पावर, ठीक है। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो क्या होता है, शक्ति, पावर के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, जैसे आपका दिया हुआ है, दो बेल्स हैं, वो इंटरवल पे करते कितना, 51 सेकेंड्स पे एक आपका बेल रिंग होता है, दूसरा बेल कितना 62 सेकेंड पे, ठीक है। अगर ये दोनों पहली बार सुबह में 10 बजे एक साथ बजते हैं, ठीक है, रिंग होते हैं, तो दोबारा एक साथ फिर कब होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो आपका इंटरवल है उसका हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पूछा कितने सेकंड के बाद, तो ये हम लोग एलसीएम ले लेंगे, दोनों का, दोनों सेकंड में ही है, तो 51 और 62 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे तो किसी चीज़ से आपका डिवाइड होगा नहीं, कटेगा नहीं 2 या फिर 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, 51 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 3162, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। दिया हुआ है, विच सेल आर टेक्स पार्ट इन इन्नेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल। इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि ये जन्मजात जो होता है प्रतिरक्षा में भाग लेती है, तो कौन सा वो है एनके सेल। एक होता है हेल्पर टी सेल, ठीक है। टी सेल भी आपका ये क्या करता है, इम्यूनिटी में काम करता है, लेकिन ये एडेप्टिव है ना कि इन्नेट है, ठीक है। ये एडेप्टिव है और ये होता है इन्नेट, ये जन्मजात होता है और ये बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एन एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्लूरल स्पेसीज, इंट्राप्लूरल स्पेस में जो ब्लड जमा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हीमोथोरेक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें ऑप्शन जो है चाइलोथोरेक्स देख लेते हैं। चाइलोथोरेक्स में क्या होता है, चाइलोथोरेक्स में आपका एक्युमुलेशन ऑफ चाइल, यानी कि इसमें चाइल का एक्युमुलेशन होता है, कहाँ पे, प्लूरल स्पेस, जो सराउंडिंग लंग्स के सराउंडिंग में जो होता है प्लूरल स्पेस, उसके बीच में आपका चाइल, एक जो आपका लिपिड रिच लिम्फ होता है वो क्या करता है, वहां पे आके एक्युमुलेशन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइलोथोरेक्स, ठीक है। ऑप्शन बी जो है क्या लिखा है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स किसको बोलते हैं, क्या होता है, कभी कभी चेस्ट और आपका जो लंग्स है उसके बीच में एयर आके एक्युमुलेट हो जाता है, एक्युमुलेट हो गया, उसके वजह से क्या हो गया, प्रेशर बन जाएगा किस चीज पे, लंग्स पे आपका प्रेशर बन जाएगा। जैसे ये आपका लंग्स हुआ, ये आपका लंग्स हो गया, लंग्स पे क्या होगा, यहाँ पे चेस्ट चेस्ट हो गया ये, और इसके बीच में क्या हो गया, यहाँ पे एयर आ गया, ठीक है।
एयर आने से क्या होता है, इस पर एक प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा, ये क्या होगा, ये थोड़ा इसमें ये स्क्वीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये जितना ब्लड इसको भेजना चाहिए आपको हार्ट को उतना ब्लड नहीं भेज पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक टेंशन हो जाने की वजह से ब्लड पूरा नहीं जाएगा, तो उसको आपको बॉडी में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इससे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। एक होता है न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। न्यूमोथोरेक्स कब होता है, जब क्या होता है कि लंग्स और छाती के बीच में एक दीवार आ जाता है, ठीक है। जो दीवार होता है उसके बीच में क्या होता है, लीक आ जाता है, ठीक है, लीकेज हो जाता है। इससे क्या होता है, हवा क्या होता है, फेफड़े के बाहर बच जाता है, आने लगता है, दबाव बनता है, तो ठीक है, तो फेफड़ा उससे क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक। ये कब होता है, छाती में कब चोट लग गया या किस तरह का मेडिकल प्रोसीजर किया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, फेफड़े में क्या हो गया, एक तरह का उसमें आपका होल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हवा बाहर आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, फेफड़ा का जो एक पार्ट होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, ये सिकुड़ जाएगा, ये भी उतना वर्क नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हो गया न्यूमोथोरिक्स। अगर ब्लड के एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है, जब ब्लड एक्युमुलेशन हो जाएगा, ब्लड एक्युमुलेशन इंट्राप्लुरल स्पेस में, तो क्या उसको बोलते हैं, हीमोथोरिक्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम लोग पूछा ब्लड जो होता है, एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन इंट्राप्लुरल स्पेस, इंट्राप्लुरल स्पेस में अगर ब्लड जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोथोरिक्स। ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, जो अस्पताल से होने वाला सर्वाधिक सामान्य संक्रमण जो होता है, संक्रमण सबसे ज्यादा किसी चीज का होता है, वो चीज का होता है रेस्पिरेटरी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, द रोल ऑफ ए नर्स इन ए प्रोटेक्टिंग द पेशेंट ह्यूमन एंड लीगल राइट्स इज दैट ऑफ। रोगी के मानवीय और कानूनी अधिकार का रक्षा करना एक नर्स की भूमिका क्या है, तो किस चीज के रूप में काम करती है, वो करती है पेशेंट एडवोकेट के रूप में वो काम करती है, एक नर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑप्टिक नर्व डैमेज। इसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है, और एसोसिएटेड विजन लॉस इज सीन इन द पेशेंट विथ ग्लूकोमा। एक ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है, आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर उस हो जाता है, एसोसिएटेड विजन लॉस भी हो जाता है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग किस बीमारी में होता है, ये आपका ग्लूकोमा में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, साइकोथेरेपेटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। साइकोथेरेपेटिक जो होता है, संचलन में मनोचिकित्सक उपयोग क्या कहा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डांस थेरेपी के द्वारा उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द ड्रग यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। जो ड्रग यूज किया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर में, वो कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किस चीज के लिए दिया जाता है, वो क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है आसानी से वो डिलीवर हो जाता है, ठीक। तो इसको ऑक्सीटोसिन को यूज किया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर में, ठीक। और आपका मेथार्जिन, मेथार्जिन किस चीज में होता है, अगर ब्लड ज्यादा आने लगता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, तो उसको ब्लड को कम करने के लिए, रोकने के लिए उसको क्या दिया जाता है, मेथार्जिन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन भी दिया जाता है, मेथार्जिन भी दिया जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन के कौन सा हार्मोन है, ये है आपका प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, द फिफ्थ वाइटल साइन इज। तो वाइटल साइन कौन कौन सा है, पहला हो गया बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल एक एडल्ट का कितना रहना चाहिए, 120/80। ये हो गया सिस्टोल, ये हो गया डायस्टोल, ठीक है, 120/80 mm of Hg, ठीक है। दूसरा है आपका हार्ट रेट, हार्ट रेट हार्ट रेट कितना होना चाहिए, 60 to 100, ठीक है, 60 to 100 है। अगर 60 से कम हो गया उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। अगर 100 से ज्यादा हो जाएगा उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगते हैं थर्ड, थर्ड जो होता है वाइटल साइन, वो होता है रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए आपका, 12 to 18 ब्रीद पर मिनट, ठीक है। अगर 12 से कम होता है उसको बोलते हैं ब्रेडिप्निया। अगर 18 से अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर 18 से ज्यादा हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेकेप्निया, ठीक। फोर्थ वाइटल साइन देखते हैं हम लोग। फोर्थ वाइटल साइन हो गया आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है।
अगर सेल्सियस में देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिफ्थ वाइटल साइन किस चीज़ को मानता है? पेन को, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एन एक्सचेक्ड रिटन रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। नर्स और रोगी के बीच में बातचीत की एक सटीक लिखित रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो होता है प्रोसेस रिकॉर्ड। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि एक सीपीयू है, उसको बेचा जाता है 7015 रुपीज़ में, तो उस पर प्रॉफिट कितना होता है? 15% का। अगर उसको 25% के प्रॉफिट पे बेचना है तो कितना रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को दिया पहले सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया 7015 रुपीज़, ठीक। और परसेंटेज कितना है इसमें प्रॉफिट हो रहा है? तो 15% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सीपी, यानी आपका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? एस पी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है एस सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100, ठीक है। इसमें हम लोग को सीपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा? सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा एस पी इंटू 100 बाई 100 प्लस पी, ठीक है। इसको देखते हैं। एस पी हमारा कितना है? 7015 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115, क्योंकि 100 प्लस प्रॉफिट 15 है, कितना हो जाएगा? इतना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा सीपी आ जाएगा 6100 रुपीज़, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें कि आपको अगर इसी कॉस्ट प्राइस पे हम लोग 25% का प्रॉफिट लेकर के बेचेंगे तो कितना रुपीज़ में उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो देखते हैं। सॉरी, 6100 इंटू हम लोग एस पी निकालने गई है फॉर्मूला, इंटू 100 प्लस पी बाई 100, 6100 इंटू 125, क्योंकि प्रॉफिट 25 अब हो गया, बाई 100। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7625 रुपीज़, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। फिर आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होता है उसको क्या चीज़ बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो मिडिल लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक। और जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे। ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन फेज of nursing process, the nurse needs to competent in which of the following skills। नर्सिंग जो प्रतिक्रिया है क्रियान्वयन के चरण के दौरान नर्स के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल को सक्षम होना चाहिए? तो इसमें कौन सा होना चाहिए? पहला होता है कंजेनाइटिव स्किल, पहला जो दिया ऑप्शन कंजेनाइटिव स्किल संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए, एकदम 100% होना चाहिए। बी जो ऑप्शन दिया है इंट्रापर्सनल स्किल्स होना चाहिए, पारस्परिक कौशल होना चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है साइकोमोटर स्किल होना चाहिए, यानी कि मनोप्रेरणा कौशल होना चाहिए। तो यानी कि तीनों, यानी ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 42 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड इज रोडेंट। रोडेंट के थ्रू कौन सा ट्रांसमिट होने वाला बीमारी है? हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो आपका रोडेंट के थ्रू नहीं होता है, ये आपका ये फीकल ओरल रूट के थ्रू होता है, ठीक है। कॉन्टिमिनेटेड फूड है, कॉन्टिमिनेटेड जो होता है, कॉन्टिमिनेटेड ब्लड हो गया, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हो गया, इसके थ्रू होता है। पोलियो वायरस आपका किस चीज़ के थ्रू होता है? वो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है। ये ड्रॉपलेट्स और एरोसोल के थ्रू होता है, ठीक है, पोलियो वायरस। और एक नॉर्वेग वायरस है, ये भी आपको पर्सन टू पर्सन होता है, कॉन्टिमिनेटेड फूड होता है, कॉन्टिमिनेटेड वाटर होता है, कॉन्टिमिनेटेड सेल फिश होता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से होता है। लेकिन इबोला जो होता है वो रोडेंट की वजह से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 43 पे आते हैं। विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज फाउंड इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में वंशाणुमुक्त कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसमें होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विच इज द परसेप्शन डिसऑर्डर। परसेप्शन डिसऑर्डर यानी कि धारणागत विकार कौन सा होता है? धारणागत विकार में कौन सा होता है? हेलोसिनेशन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही।
फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग किस चीज को हो जाता है, ये आपका इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है। कहाँ पे, ये खेत वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई लोग खा लेता है गलती से, उसको ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उपचार करने के लिए कौन सा उसको दवा दिया जाता है, तो उसको देते हैं हम लोग एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। ओवरऑल प्लान ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ द आंसरिंग ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड। शोध पत्र के उत्तर देने के लिए समग्र योजना का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किस चीज को कहा जाता है, वह है रिसर्च डिजाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम लोग। COPD, which one of the following entities is not include the COPD। COPD किसको बोलते हैं, COPD का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर में कौन कौन होता है, अस्थमा आ जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, एम्फाइसेमा आता है। ठीक, ये 3 आता है, जबकि निमोनिया नहीं होता है। ठीक है, निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में आरबीसी का काउंट जो होता है घट जाता है ब्लड में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। जो वेजाइनल एसिडिटी मेंटेन्ड बाय, जो वेजाइनल एसिडिटी होता है वो किस चीज से मेंटेन होता है, तो वो होता है डोरलिन बेसिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू द चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है चाइल्ड में कब दिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्यों दिया जाता है, तो दिया जाता है डिक्रीज प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया किसको बोलते हैं, अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT जो होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में, उसके पहले हम एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, वो क्या करता है, टू रिड्यूस सेक्रेशन। ठीक है, सेक्रेशन को रिड्यूस कर देता है। क्या होता है, जब ब्रेन का हार्मोन लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंसान बहुत बार सुसाइड करने का प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, तो उसको ECT दिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इस थेरेपी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ब्रेन को। इसके वजह से होता है आपका जो ब्रेन का हार्मोन है, ब्रेन हार्मोन है, ब्रेन हार्मोन है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन, तीसरा होता है आपका डोपामिन। ये तीनों का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्रेन का जो सेल होता है स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तीनों का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उसमें 50 के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।